अरे क्या हाल प्रधान जी, 2,000 रुपये बांट रहा है क्या? हाँ कसम खावा भाई, कसम खावा। जेपी आजा मेरी जान, आजा। और कौन कौन है? ये देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं सुल्तानपुर में। बीजेपी के लिए सुल्तानपुर छतरपुर विधानसभा से वोट खरीद रहे। हाँ भाई, कितने बेच रहे वोट? हाँ हाँ। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छतरपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ब्राह्म सिंह तंवर ने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह तंवर पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करतार सिंह तंवर के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। दिनांक 8 जनवरी 2025 को चांदनहुला में, जो कि विधायक के भाई का स्थान है, इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त पूरे विधानसभा क्षेत्र में पैसे बांटे जा रहे हैं, चाहे वो मैदानगढ़ी, राजपुर, सतबड़ी, चांदनहुला, खरक, असोला, फतेहपुर बेरी, संजय कॉलोनी, आयानगर, जौनापुर, छतरपुर एक्सटेंशन, छतरपुर एनक्लेव आदि हो। ये गतिविधियां स्पष्ट रूप से चुनावी नियमों का उल्लंघन है और इस पर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सक्रियता से कार्रवाई नहीं कर रहा है। ब्रह्मा सिंह तंवर ने चुनाव आयोग को शिकायती पत्र देते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग भी की। आज इसलिए किया है कि छतरपुर विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं करतार सिंह तंवर, उनकी तरफ से इस चुनाव को एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया है। उन्होंने यहाँ पे 10 वर्ष वो विधायक थे यहाँ के, 10 वर्ष में उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, कोई डेवलपमेंट कहीं हुआ नहीं, कहीं की सड़कें नहीं बनी, कहीं सीवर नहीं डाला गया, कहीं पानी का अरेंजमेंट नहीं हुआ, कहीं ट्यूबवेलें नहीं लगी है, कहीं यहाँ एक यूजीआर पास है, कहीं वो यूजीआर नहीं बनाया गया। तो ये सब काम नहीं करते हुए उन्हें जब तो शर्म आई नहीं और अब क्षेत्र की जनता उन्हें धुतकार रही है, तो अब वो क्षेत्र की जनता को खरीदने के लिए सड़कों पे और गलियों में और कॉलोनियों में और अलग अलग ब्लॉकों में, गांव के मोहल्लों में अपने 4-4, 5-5 लड़के की टीम बना करके उसने सारे क्षेत्र को इस तरह घेर लिया है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। उनमें 2-2 हजार रुपया, 1-1 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया, कहीं 5-5 हजार रुपया लोगों को वोट खरीदने के लिए लोगों को पैसा दे रहे हैं और ताकि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। लेकिन लोग उनको वोट नहीं दे रहे तो और पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह का उन्होंने जो माहौल क्षेत्र में पैदा कर दिया है, लोग लाइन में लग रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं उनके पीछे पैसा लेने के लिए। तो ये गुंडागर्दी जो यहाँ पे की है, और जो पैसा बांटने आए हैं उनमें वो अधिकतर लोग बैड कैरेक्टर लोग हैं, बीसी हैं थाने में कहीं ना कहीं पे, और या उनके परिवार के सारे सदस्य हैं जो उनके घर में जितने भी है। लेकिन इनके खिलाफ शर्म इस बात की भी आ रही है कि उनके खिलाफ अगर हम पुलिस में कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस वाले भी उनकी कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं। तब जाकर के मैंने आप लोगों को तकलीफ दी है कि ये बात समाज तक पहुंचे कि पुलिस भी कंप्लेंट ले लिए। ऐसा लग रहा है कि ये सुनियोजित पूरा ऊपर से ही ये मामला तय होकर के आ रहा है और प्रशासन उनका साथ दे रहा है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तो ये आपको इसीलिए आज यहाँ पर बुलाया गया था और ये बात है क्षेत्र के लोगों तक पहुंचे, इसमें हमें आप लोगों की मदद चाहिए। सर, कल जो वीडियो वायरल हुआ था, हम लोगों ने भी देखा था, तो उसमें कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं। उस चीज से जो आप आरोप लगा रहे हैं वो प्रूफ नहीं हो रहा है सर। नहीं वीडियो में अगर बात करें, देखो, जो वीडियो बनाने जाएगा वो अकेला होगा, उसके साथ एक और आदमी होगा, उनके काफी लोग वहां पे अंदर होते हैं, मारपीट करने के लिए भागते हैं। लेकिन वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि वो मूर्ति के ऊपर हाथ रखवा रहे हैं, वो लाल कपड़ा है, उसके नीचे गीता है, उसके ऊपर हाथ रखवा रहे हैं कि कसम खाइए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और अब और भी ज्यादा बेशर्म हो गए हैं कि वो कहते हैं अपने बच्चों की कसम खाओ लेडी को, और लेडी को अपने बच्चों से ज्यादा और प्यारा कौन 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 हो सकता है।
लेकिन पैसे के लालच में उनसे बच्चों तक की भी सौगंध ली जा रही है कि वोट भारतीय जनता पार्टी को दो और इस पे सौगंध खा करके कहो। सर मीडिया के नाते हम लोगों की मजबूरी होती है, सबूत जो आप आरोप लगा रहे हैं हमें नहीं, भी मैं आपको दिखाने सबूत के दे लिए, रहा हूँ, मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। क्योंकि वो एक वीडियो है उससे आरोप साबित नहीं होता है सर। अगर और कोई कुछ वीडियो अगर हो तो वीडियो नहीं, हो दो जिसमें तीन ये चार चीजें साबित हो रही है, 2-3 वीडियो है, अब आप देख लीजिए खुद भी, कपड़ा हाथ रखते हुए भी। तो उसमें क्या पैसे का जिक्र या पैसे की तस्वीर आई है सर उसमें? देखिए, कैमरा जो नोट करने जाएगा, अगर वो इतनी दूर से भी देख रहे हैं, है ना, तो उसमें जो जितना आएगा उतना ही आएगा ना। और फिर उसे पैसा लेने वाले भी भाग रहे हैं उसे देख करके, और पैसे बांटने वाले भी भाग रहे हैं कि हमारा फोटो न आ जाए। सबने अपने मुंह बांधे हुए हैं, किसी ने मास्क लगाया हुआ है, किसी ने कपड़ा बांधा हुआ है, ये बहाना दिखा करके। और इतना मतलब वो अपने आप को, चेहरे को छिपा करके, अगर वो गलत काम नहीं कर रहे तो भागते क्यों है? ये कौन-कौन से इलाके में इस तरह का? ये ऐसे ही विधानसभा में कोई पॉकेट ऐसी नहीं है जहाँ पे पैसे नहीं बांटे जा रहे। सुल्तानपुर में बांटे जा रहे हैं, यहाँ पे चांदनोले के सामने डिवाइन फार्म में बांटे जा रहे हैं, संजय कॉलोनी में बांटे जा रहे हैं, वहाँ पे मैदानगढ़ी में भी बांटे जा रहे हैं। तो इन्होंने अलग अलग पॉकेटें बना ली है, सब जगह सबको काम दे रखे हैं। वो अपनी अपनी टीम को लेकर के, जिसकी रात को ड्यूटी लग जाती है, वो अपनी टीम को लेकर के वहाँ पे पहुंचता है और वहां पहुंच करके काम करते हैं, कुछ करते हैं। देखो अभी इतनी बदमाशी भी शुरू कर दी है कि बस में भर के क्षेत्र से बाहर ले जा करके बांटेंगे। तो इन्होंने इतना कर दिया है, ये पैसा आया कहाँ से है? मुझे तो ऐसा भी डाउट हो रहा है कि ये शायद नकली नोट तो नहीं बांट रहे हैं, ये मुझे डाउट है। और नोट भी जो कहने में लोगों को मिल रहे हैं कि वो 1 नंबर के काफी नोट छपे हुए हैं, ये शायद चुनाव के लिए ये मैनेज किया ना गया हो, मुझे ये डाउट है। और इससे तो बहुत बड़ा क्राइम भी सॉल्व हो जाएगा अगर छापे मार करके वो नोट पकड़े जाए कि वो नकली ना हो, ताकि इनका काम चल जाए, बाद में कोई फंसता है तो फंसता रहे। सर क्या चुनाव आयोग को आपने ये शिकायत की है? नहीं, हम आज चुनाव आयोग को आज भेज रहे हैं, जब हमने पुलिस को बार बार कंप्लेंट करने की कोशिश की और उन्होंने हमारी जो दरखास्त हम दे रहे हैं उनके खिलाफ, वो उसको रिसीव करने से भी मना कर दिया है। और वो जब हम जाते हैं रिसीव करने के लिए तो वो कहते हैं कि जी पूछ करके बताते हैं, और फिर ये जवाब आता है कि जी नहीं अभी रिसीव नहीं करेंगे, आप बैठ जाओ, कल देखेंगे, शाम को देखेंगे। इस तरह वो अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी शिकायत करने आता है तो आप उसको दर्ज न करें। तो क्या लगता है ये सर जा रहा है विधानसभा में क्या बात है? ये लगभग ये कल की भी है, परसों की भी है, कई दिन से चल रहा है कई दिनों से। ये चल रहा है। और अच्छे देखो, मजे की बात है, कैंडिडेट का नाम अनाउंस होने से ये 2 दिन पहले से चल रहा है, या तो पहले उसको बता दिया गया। अभी ये सारे उसमें ये भी चर्चा है, पूरे क्षेत्र में चर्चा है, हम भी सुनते हैं, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुना है और देखा है कि टिकट के लिए डिफेंडर गाड़ी भी दान की गई है। टिकट सर रामवीर विदुर जी के ये आरोप सुनने के लिए मिला है और एक वीडियो भी हमें भी प्राप्त है कि वो उसकी सफाई देते हुए मिल रहे हैं कि हमने तो चाय तक भी नहीं पी है, तो डिफेंडर तो अगर ना ली होती तो सफाई देने की जरूरत क्या थी? उसमें सर उनका ये कहना है कि जिस दिन वो बीजेपी में ज्वाइन किए थे उससे 10-12 दिन पहले उन्होंने डिफेंडर गाड़ी ली थी। और एक चीज और उन्होंने कहा था यहाँ पंचायत में कि अगर जो मैं बोल रहा हूँ तो मैं और या फिर आप बोल रहे हैं, अपने बच्चों की कसम खा रहे थे और मंदिर में कसम खाने की बात आपको ही बोल रहे हैं। देखो, जब मैंने कोई गुनाह किया नहीं तो मंदिर में कसम खाने की जरूरत क्या है? अगर मैंने नहीं किया, और कौन उनसे धर्म मांग रहा है? कौन उनसे कह रहा है कि जी आप दो धर्म दो, आपने लिए कि नहीं लिए? हम तो नहीं मांग रहे। हमने भी सोशल मीडिया के द्वारा देखा है, हमने ब्लेम नहीं लगाया, ये जनता ने लगाया। देखिए, समाज की निगाह है, सुई की नोक से भी ज्यादा पैनी होती है, सबको मालूम चल जाता है। और उन्होंने जब ये ब्लेम लगाया सोशल मीडिया के द्वारा, हमने भी देखा है। अब उसको ये वहम हुआ होगा कि शायद ये हमने बताया लोगों को, हमारे सामने ना ली है ना दी है, तो लोगों को पता है, जब ही तो लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं लोग? डंके की चोट पे कह रहे हैं लोग। सर क्या लगता है छतरपुर विधानसभा में इस बार वोट खरीदे जा रहे हैं, क्या ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल, वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, लोगों से कस्में, धर्मे, वादे ये सब लिए जा रहे हैं उनसे कि आप दो, और पैसे के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं
और उनसे इस तरह की बात की जा रही है, और फिर वो बच्चों तक का भी धर्म ले रहे हैं। तो इसमें कुछ लोग उखड़े भी हैं, भाई हम अपने बच्चों का धर्म क्यों दें। सर फिलहाल कहाँ की वीडियो आपके पास है उनके फार्म हाउस की कहाँ मैं आपको दिखाई देता हूँ मेरे लैपटॉप में, आप बेशक नोट कर लें। एक आखिरी सवाल बता दीजिए, जो लोग जिन लोगों को पैसे मिला है, क्या वो लोग मीडिया के सामने आने के लिए तैयार है कि हाँ उनको वहां से पैसा मिला गया? कुछ आपके जानकार है कोई? हाँ, कुछ लोगों को वो तैयार भी है, जिन्होंने हमें आकर के बताया, उनसे तो हमने पता चला है। हाँ, आप तैयार रहें, आप हम उन्हें वो आपके मीडिया के सामने करा देंगे। ठीक है, वीडियो दिखा दीजिए। ये वीडियो मैदान में लीजिए। अरे हम हाथ देते भाई, ओ भाई रिकॉर्ड सब अरे हमने भी लगा ले लाइन में भाई। अरे हम हाथ देते भाई, ओ भाई अरे हमने भी लगा ले लाइन में भाई। ये वीडियो बनाने गए उनका है। ये देखो भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट खरीद रहे हैं सुल्तानपुर में, बीजेपी के लिए सुल्तानपुर छतरपुर विधानसभा से वोट खरीद रहे हैं। हाँ भाई, कितने में बेच रहे हो वोट? वोट देख रहे हैं? हाँ, कितने में खरीद रहे हो? वोट तो देख नहीं रहे, खरीद कितने में रहे हो? ये तो चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हो? कहाँ से हो? चेक कर रहे हैं। कहाँ से? यही से हूँ मैं। कौन है? यही से। यहाँ कौन है? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर कौन है? क्या राइट, क्या चेक करने को? हाँ भाई, क्या काम कर रहे हो? हाँ, अरे जाओ भाई, वोट खरीद सही है, सही कर रहे हो वोट कर और क्या कर रहे हो? तो इकाई भी उठते कर रहे हैं, बंद करो इनको, बंद गलत को बंद सारे ने। अरे कर रहा हूँ कॉल, बंद करो इन्हें। सुल्तानपुर में कर रहे उल्टे कॉमन ने, काम कुछ करे नहीं। जाओ उल्टे, पुलिस आएगी नहीं तो। कुछ आपने पत्र लिखा, उसमें क्या आपने उनसे मांग की है? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, आरोप सही होते हैं तो किस तरह की कार्रवाई? नहीं, हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो वीडियो बात है, देखिए मेरे पास एक और वीडियो वो वायरल है, जो वहाँ का जो निगम पार्षद है शैलजा वार्ड का, उससे भी लोगों ने कहा कि ये गलत काम क्यों कर रहे हो। कह रहे हम ऐसा ही करेंगे, जिस पर रोका जाए रोक ले। दिखाना भाई, वो है क्या वो वीडियो, अभी आपको सुनवा भी देते। ये तो निगम पार्षद के बयान है, तो हम उनके नाम से कंप्लेंट कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो और ये भ्रष्टाचार बंद हो। हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से ये अपील करना चाहते हैं कि ये इस तरह का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और ये ऐसे चुनाव नहीं होने चाहिए। चुनाव फेयर होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो, जो जीत करके आएगा आएगा। इससे पहले भी सर आप लोग चुनाव आमने सामने लड़ चुके हैं, क्या इस तरह की चीजें पहले भी थी? नहीं, पहले कम थी, अब की बार हद ही हो गई है। अब की बार तो हद ही हो गई है, पहले कम थी, अब हद हो गई है। क्या लगता है भाजपा का संरक्षण है इसके पीछे? नहीं, आप ये बताइए कि टिकट अलाउंस होने से पहले 4 दिन पहले से पैसे बट रहे हैं यहाँ पे, जब तक तो टिकट भी अलाउंस नहीं हुआ था। या तो ये भरोसा था कि भाई इन्हीं को टिकट दिया जाएगा, तुम अपना काम शुरू कर दो, या फिर पार्टी ने पैसे बांटे। दो ही बात हो सकती है, इसमें तीसरी तो कोई बात है ही नहीं। तो क्या आपका दबदबा या आपको हराने के लिए सारे षड्यंत्र पहले से ही, 1 महीना पहले से ही चल रहा है? ये पहले से ही चल रहा है, जिस दिन से मैंने पार्टी ज्वाइन की है उसी दिन से चल रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता जो चाहेगी होगा वो। आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील कर रहे हैं? ये जो मैं क्षेत्र की जनता से ये अपील करता हूं कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों को यहाँ से खदेड़ना है, इनकी बातों में नहीं आना है। जिन्होंने 5 साल काम नहीं किए, उन लोगों को जीतने का वोट देने का कोई ना औचित्य बनता है, ना उनका अधिकार बनता है वोट लेने के लिए। उन्होंने काम नहीं किए तो नहीं किए, उनको नकारना चाहिए। और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, क्षेत्र के काम कराने के लिए यहाँ से भी विधायक आम आदमी पार्टी के जीत करके जाएंगे, तो ताकि मैं आप लोगों के जितने भी काम रुके हुए हैं, जो 10 साल में काम नहीं हुए, उन 10 साल की पूर्ति आने वाले 5 साल में
एक बड़ा फेलोर सर आप गिना सकते हैं मास्टर प्लान के ऊपर और कॉलोनी को नियमितकरण के लिए आपने काफी बढ़िया काम किया था। हालांकि आपकी बात सुनी नहीं गई और आपके बातों को दरकिनारा कर दिया गया। ये फेलोर भी सर आप लोगों को बताए कि भाई ये जो कॉलोनी पारित नहीं कर पाए थे रामदेव, लेकिन ये मत कर पाए ना कर पाए, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से ये घोषणा है, माननीय केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि जिस तरह ऑथराइज कॉलोनी के अंदर काम हो रहा है, अगर ये कॉलोनी पास नहीं भी करेंगे तब भी अनऑथराइज कॉलोनी में वो सारी सुविधाएं देंगे जो ऑथराइज कॉलोनी में दी जाती।